यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से आंदोलन कर रही है और यहाँ पर हंगर स्ट्राइक चल रहा है, तो क्या आपको लगता है क्या सरकार झुक पाएगी? अभी तक के कार्यकाल का सबसे गलत हाथों में देश है इस समय, सबसे गलत हाथों में। तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आइए नहीं, आप घर में बैठे रहिए और मोदी जी को वोट देते रहिए और ये सब हम चलेंगे भाई, हम कर लेंगे अपना। हॉस्टल बराबर जेल, हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेहरू जी ने कहा था 72 साल बाद एक गवार आएगा और देश का बंटा ढार कर देगा। वही हुआ, एक चाय बेचने वाला आया और उसने देश को ही बेच दिया। यहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ, पूरे गुस्से के साथ युवा और हमारे यहाँ पर जो हमारे भाई स्टूडेंट्स हैं, सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, शानदार तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अब गया, मोदी का भी अब आ गया। इसीलिए तो वेट कर रहे थे कि ये जाए, मोदी का लॉजिक आए। हम लोग बिहार से हैं। कहाँ? बिहार। पॉलिटिक्स ऑफ सेंटर बिहार। हम लोग खलबली मचा देंगे। जहाँ लालू जैसे राजा है, इनकलाब लालू इज अ किंग मेकर, इतना बड़ा इंसान है वहाँ। बिहार है ही सेंटर पॉलिटिक्स का। जिंदाबाद भाई शानदार प्रदर्शन चल रहा है। अगर आप लोग घर में बैठे हुए हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आइए नहीं, आप घर में बैठे रहिए और मोदी जी को वोट देते रहिए और ये सब हम चलेंगे भाई, हम कर लेंगे अपना। आपको आने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मैं ग्वालियर से आया हूँ, अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ। मेरा नेट का पेपर था, सोशियोलॉजी का वो हो गया, फिर से हो गया, नीट का हो गया, नेट का भी हो गया। मैं एक दिन की छुट्टी लेके आया हूँ, कल भी आऊँगा। आप बैठे रहिए घर पे, हम कर लेंगे अपना, देख लेंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक के कार्यकाल का सबसे गलत हाथों में देश है इस समय, सबसे गलत हाथों में। अब से पहले इतने गलत हाथों में देश कभी नहीं गया ये। नेहरू जी ने कहा था 72 साल बाद एक गवार आएगा और देश का बंटा ढार कर देगा। वही हुआ, एक चाय बेचने वाला आया और उसने देश को ही बेच दिया। एक मिनट, चौकीदार पता है हमको क्या बोला? चौकीदार पता है हमको क्या बोला? तू अपने खेत में जा काम करने के लिए। इधर सारा मेरे घर का पूरा सामान ही गायब है। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग खेत में काम करने गए, चौकीदार साहब मेरा सामान ही गायब कर दिए। अरे एक कहावत है, अगर आपको कोई चीज़ बचानी हो तो चोर के हाथों में ही अपना सामान दे दो, तभी चोरी होगी ही नहीं। पर भाई साहब, ये तो इससे भी गैर गुजरे निकले। हमने अपना देश दे दिया, हमने इनको, चलो 2014 में हम देख लेंगे क्या बदलाव करते हैं, लेकिन ये तो उससे भी गैर गुजरे निकले। मतलब चोरी हो गई और फिर सीना चोरी हो रही है कि ऐसे ही होगा। जब तक देश की जनता सोती रहेगी, भी कर रहे हैं। देश की जनता को ये नहीं पता भाई साहब मूतना कहाँ है, कचरा कहाँ फेंकना है। वोट देने चले जाएंगे, 500 रुपये में एक पौवा में वोट बेच देते हैं। अभी तक जिसको ये लग रहा है ना कि देश सही हाथों में है और जो अंधभक्त सोच रहे हैं कि बस मोदी हमें छोड़ देगा, मोदी वो कसाई है जो तुम्हें भी काटेगा, क्योंकि मोदी काटता है ना तो वो गरीब अमीर और हिंदू मुसलमान ये नहीं देखता। उसे ज़मीन जिसकी लेनी है ना, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसे लेनी है, प्रोजेक्ट बनाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा प्रोजेक्ट का यूज क्या होगा, किसका प्रोजेक्ट है। जितने प्रोजेक्ट है ना यहाँ पे, कोई भी प्रोजेक्ट सार्वजनिक नहीं है। सारे के सारे प्रोजेक्ट है ना वो बिजनेसमैन के लिए हैं और बिजनेसमैन के यूज के लिए हैं। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि मतलब मोदी हमें बचा लेगा, अरे तुम्हारी ज़मीनें छीन ली मोदी ने, तुम्हारी ज़मीनें छीन ली और तुम्हें बताया भी नहीं कर क्या रहा उन ज़मीनों पे। वो रसीद समझते हैं, ज़मीन रसीद कटने के लिए कितना पैसा चाहते हैं? कितना चार्ज करता है गवर्नमेंट? 18%। और अडानी अंबानी को कितना में दे रहा है अभी ज़मीन? 1 रुपये। तो क्या करें हम लोग? छोड़ रखे हैं उनको, तो खेदेर के मारेंगे। बचाना है तो भाई, ऐसी क्रूरता अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं थी। कल जो अपने देश के इतिहास में हुआ, जिस बर्बर तरीके से
देश के पर्यावरणविद और जाने माने वैज्ञानिक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी को घसीटते हुए ले गए। ये इस देश के इतिहास पे धब्बा है, काला धब्बा है। अंग्रेज के ज़माने में भी जब कोई अनशन पे बैठता था तो अंग्रेज सरकार आती थी और उनसे बातचीत करती थी, मध्यम मार्ग निकाला जाता था, उनसे पूछा जाता था। लेकिन आज की जो सरकार है वो अंग्रेजों से भी बड़ी गई गुजरी सरकार है। आज इस प्रोटेस्ट का लगभग 1 महीना होने को है और आमरण अनशन का 21वां दिन है, लेकिन आज मुझे कोई बता दे कि सरकार का कोई भी आदमी यहाँ इस प्रोटेस्ट स्थल पे आया हो। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम लोगों को ये संविधान अधिकार नहीं देती है अपने बातों को रखने का? तो अब तो ये बात हो गई कि ये जो सरकार है, इसलिए संविधान की कोई बात नहीं करेगा। ये लोग जिंदगी में कभी नहीं बात करेगा, क्योंकि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस के दल्ले हैं और आरएसएस की जनता इनसे चलाती है और ये आरएसएस के ही दलवे ये अंग्रेजों से भी गई गुजरी सरकार है। इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपील कर रहा हूं तमाम लोगों से, जो भी लोग जिंदा हैं, जिनका जमीर जिंदा है, आप जंतर मंतर आइए और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर मोदी जी हमारी इतनी मदद करते हैं। अभी कल तक परसों तक लोग सोच रहे थे हम क्या करेंगे, जाके छुट्टी लेनी पड़ेगी। सोनम जी वांगचुक जी को उठा के लेकर इतनी हिम्मत दे दी कि नहीं आओ, तुम देखो, तुम बेवकूफ़ लोगों घर में बैठे हो, छुट्टी बाद में भी लेते रहना, मिल जाएगी छुट्टी, लेकिन आओ फ्यूल भर देते एकदम से। इतने गुस्से को इतना बड़ा करते हैं, अपनी सारी ये जो है ना इतने अच्छे हैं। मोदी जी के लिए मेरा ये है कि आप अपनी सहायता करो ना, आपके लिए लड़ने आई हूँ मैं कि 3 साल बाद जब इलेक्शन होना तो आप फिर से जीत पाओ। ऐसे तो नहीं जीत पाओगे आप, कितनी भी वोट चोरी हो जाए अब नहीं जीत पाओगे। कब तक मुद्दा हिंदू मुस्लिम आर्मी, तो कभी किसी का बलात्कार, हर चीज़ की फेलियर को आप अपना ऐसे मास्टर स्ट्रोक बना देते हो। पता नहीं किस बात की सरकार हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 3 साल में और ऐसा बुरा हाल करो कि जनता के पास ऐसा ना डिफेंड करने के लिए कुछ बचे ही ना कि हम उनको वोट क्यों दें। अच्छा, कितने लोगों को लगता है यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं कि भाई कल जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर गई है, वो गलत है? कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है ना, लेकिन ये बर्बर है, गलत नहीं, ये बर्बर है। लेकिन हमारी सरकार को नहीं लगता है, साफ नजर आ रहा है ना। तानाशाही को नहीं लगने का, तानाशाही को कभी भी अपने प्रजा सरकार है इसको नहीं लगने का। अब जो ये 20 तारीख के दिन ये मार्च होगा और संसद तक लोग पहुंचेंगे, सब जाएंगे, रुको, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आ सकता है? आपको कुछ उम्मीद है सरकार से कि सरकार कुछ करेगी? सरकार ही बताएगी ना। उम्मीद दी तो उन्होंने कि तुम ऐसे घर में कैसे बैठ सकते हो। मैं देखो अभी सोनम वांगचुक को ले जा रहा हूँ, कल को दीपिका जी को उठा लूंगा, 2-3 इंसान। यहाँ पे पहले सरकार एक जना अनशन में बैठता था ना, तो मुझसे लोग पूछ रहे कि एक जने के अनशन में बैठने से क्या होगा। मतलब आज की सरकार इतनी अच्छी है कि कम से कम 100 लोग मरने चाहिए तब मैं आऊँगा, एक जने पे नहीं आ पाऊंगा मैं। 100 लोग भी मर जाए इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर रूथलेस, दे आर नॉट, मतलब ये देश चलाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ये रूथलेस बंदे हैं, जो बोलते हैं ना डिक्टेटर, प्योर डिक्टेटर है ये। आरएसएस के मुद्दों को चलाने वाले लोग हैं ये सिर्फ मुद्दों को आप कुछ बोलो ही मत, मुद्दों पे भटको ही मत, कोई दूसरी टिप्पणी करो ही मत। 21 बच्चे मरे हैं, हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम ना तो मोदी जी ना कांग्रेस ना आगे आने वाली सारी सरकारों से पूछ रहे हैं कि हर बार आप आओगे, हर बार ऐसे करप्ट बनोगे, दूसरों से कंपेयर करते रहे, आप नहीं सुधरोगे क्या? एक कंपैरिजन की बात है ही नहीं। आप ठीक हो, कोई सी भी सरकार हो, XYZ, कोई सी भी आने वाली सरकार के अंदर डर हो मैं काम नहीं करूंगा, तो सरकार जो जनता है ना वो सर्वेंट मानती है आपको। आप बाप बन के बैठ जाओ तो सर्वेंट नहीं समझते हो खुद को। यहाँ पे हम गर्मी में खड़े हैं और आप लोग अपना बैठे होंगे संसद भवन में, एंजॉय कर रहे होंगे, कल के लिए प्लानिंग बना रहे होंगे क्या करना है। अगर ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार है और अगर ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है तो ये जनता के बातों को सुनेगी, नहीं तो ये जनता के बीच में मैसेज चली जाएगी कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, मनुवादी सरकार है। आपकी बात से मेरे अभी एक बात याद आई है। हाल ही में मैं पीछे बात कर रहा था एक अंकल जी से, वो बोल रहे थे कि भाई इन लोगों ने तो किसानों को मार दिया, वो लोग हार थक कर चले गए, लेकिन उनकी नहीं मानी। यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्या सुनेंगे? किसान घाट पर दोबारा से किसान परसों आ रहे हैं किसान घाट पर, ये उनकी नहीं सुनी इन्होंने, तो इनकी 21 बच्चों की क्या सुनेंगे? वही तो बोल रहे हैं, क्यों 21-22 बच्चों की जान चली गई। तानाशाही सरकार है। मैं अब भी कहता हूँ अनभक्तों को, अब भी मान जाओ, देश को इन गद्दारों से बचा लो। यानी देश बिल्कुल कंगाल पा गया, 40% कंगाल पा गया देश इस टाइम, भूखमरी पूरी आ रही है इस टाइम देश में। बचा लो मेरे देश को, बचा लो। अब तक की सबसे ज़्यादा
महंगाई है देश में, सिर्फ लोग रोटी के चक्कर में उलझे हैं, लेकिन और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, भवन सामग्री है, गोल्ड है, कुछ भी अन्य चीज़ें हैं जिसकी हमें रोज़मर्रा की ज़रूरत है, वो चीज़ें हायर रेट प्राइस पर हैं इस समय अपने। और यदि देश में शिक्षा व्यवस्था ना ठीक हुई तो आने वाले समय में हमें अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे मतलब जो भी हमें चाहिए सिस्टम वो कैसे मिलेगा, तो कैसे आके देश बढ़ेगा। यदि ऐसे मतलब नकल मार के या फर्जी डिग्री से देश चलता रहा तो देश विकसित नहीं होगा, देश और ज़्यादा नरक में जाएगा, गर्क हो जाएगा, दोबारा से वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए देश में सबसे पहली ज़रूरत है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना और जवाबदेही तय करना, ताकि कोई गलत हुआ है। लगभग 85-90 बच्चे सुसाइड कर गए हैं इन पेपरों की बार बार लीक होने की वजह से। एक माँ बाप अपना पूरा जीवन लगा देता है एजुकेशन के लिए कि किसी भी तरह मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन यदि वो एजुकेशन ही बेकार हो जाए उसकी, वो उसमें पेपर लीक हो जाएं तो पूरे सपने टूट जाते हैं एक परिवार के। आप देख रहे होंगे कितने माँ बाप हैं जिनकी, अभी मैं देख कर आया, एक प्रदीप मेघवाल राजस्थान से बच्चा है, उसका अभी तक अस्थि विसर्जन नहीं किया है उसके माँ बाप ने। तो स्थितियाँ कंट्रोल से बाहर हैं, जवाबदेही चाहिए। शिक्षा के अंदर जवाबदेही सबसे ज़रूरी चीज़ है। कोई भी फील्ड है चाहे, उसके अंदर आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और 21 तारीख को किसान भी आ रहे हैं किसान घाट पर, तो ये स्थितियाँ जल्दी से संभाल लेनी चाहिए और इस्तीफा दे करके नए शिक्षा मंत्री हमें चाहिए। अच्छा, नया शिक्षा मंत्री आप किसे देखते हैं, अगर आपकी नज़रों में है कोई? हम उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो क्योंकि वो उनका खुद का विषय है एक। लेकिन हमें शिक्षा मंत्री के अच्छे शिक्षा मंत्री जो जवाब दे सकें। हमें याद है, इतिहास में है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेन के एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज वो स्थितियां कहाँ चली गई। इतने बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, ये इतना क्राउड आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर, फिर भी मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये यूथ कहीं ऐसा ना हो कि स्थितियां, हालात काबू में ना रहें, इसलिए समय रहते इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत सारे लोगों से बात किया आज और यहाँ पर सब लोगों ने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय रखी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है।